हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का परमेश्वर का वचन है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 12 का 22 से हम पढ़ रहे हैं। और इसमें परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर पर हमें भरोसा रखना है। हालेलुया। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता ना करो। परमेश्वर कह रहा है अपने प्राण की चिंता ना करो। हालेलुया। कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की क्या पहनेंगे। प्रभु कहते हैं ना प्राण की चिंता करो, ना अपने शरीर की कि हम क्या खाएंगे और क्या हम पहनेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र शरीर बढ़कर है। कौवे पर ध्यान दो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते, ना उनके भंडार और ना उनके खत्ते होते हैं। एक कौवे को यहाँ पे उदाहरण देके परमेश्वर कह रहे हैं कि उनको देखो, वो ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना उनके भंडार होते हैं और ना ही उनके खत्ते होते हैं, यानी कि उनका बैंक बैलेंस भी नहीं होता है। हालेलुया। ना ही उनके खत्ते होते हैं, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। एक मामूली सा कौवे के बारे में परमेश्वर कह रहे हैं, परमेश्वर उस कौवे को पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। वो प्रभु कह रहा है कि मनुष्य, इसको परमेश्वर ने बनाया, उसको कह रहा है कि उन पक्षियों से जो आकाश में उड़ते हैं उससे कहीं अधिक है हमारा मूल्य। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। परमेश्वर का वचन ताया हुआ और सच्चा है। सच में हम लोग चिंता करके अपनी आयु में से एक घड़ी भी हम बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि वो हमारी सांसें परमेश्वर की दी हुई भेंट है और कभी भी वो हमसे ले सकता है। और वो चाहे तो इन सांसों को बढ़ा करके हमारी आयु भी बढ़ा सकता है। हम उसके हाथ की बनाई हुई रचना है। उसने अपने स्वरूप में हमें बनाया है और इस प्राण का लेना और देने का अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है। हम अब चिंता करके, हम अपने लिए चिंता करके कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है एक घड़ी भी बढ़ा नहीं सकता है। इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो। यानी कि इतना छोटा काम भी हम नहीं कर सकते, पर हम और बातों के लिए क्यों चिंता करते हैं। शोषण के पेड़ पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना परिश्रम करते, ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए ना था। यानी कि प्रभु कह रहे हैं उन शोषणों के पेड़ों को देखो कि कैसे बढ़ते हैं। और परमेश्वर उदाहरण दे रहे कि सुलेमान को भी देखो कि वो भी एक उनके समान एक वस्त्र नहीं पहना हुआ था, पर परमेश्वर ने सुलेमान को भी बढ़ा दिया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हर एक इंसान जो प्रभु पर विश्वास करता है, प्रभु उसको आशीषों से भरता है और बढ़ाता है अपने लिए। हालेलुया। अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, वह तुम्हें क्यों ना पहनाएगा। और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं। संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं। हालेलुया। और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो, तो वे सारी वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। प्रभु प्रभु का वचन कहता है कि उसके राज्य की खोज में रहो, ये सारी वस्तु भी तुम्हें मिल जाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है घास को देखो कि ये हरी हरी घास ना मैदान में जो है कैसे हरा हरा लहराती है ये, पर उनको काट के आग में झोंका जाता है। हालेलुया। है ना।
कल जैसे कि परमेश्वर का वचन का, इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा पहनाता है, मतलब आज है और कल भाड़ में झोंकी जाती है उसको ऐसा पहनाता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं क्यों नहीं तुम्हें पहनाऊंगा। जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, जो परमेश्वर पे संपूर्ण मन से विश्वास कर, प्रभु से हर तरह से हष्ट पुष्ट रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी बात की चिंता नहीं करना है। जो संसारिक लोग हैं, जो चिंता करते हैं, इन सभी चीज़ों में लगे रहते हैं। हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, हमें क्या जमा करना है, हमारा बैंक बैलेंस कैसा है, हमारे बच्चे क्या करेंगे, हम कैसे जिएंगे, हम अपने पैसे किस तरह से डबल करें, किस तरह से मल्टीप्लाई करके रखें, ताकि हम आने वाले समय में किस तरह से आनंद के साथ रह सकें। पर हमारा परमेश्वर ने कहा है कि इन पक्षियों को देखो, इन कौवे को देखो, इन घास को देखो, मैं इनको किस तरह से खिलाता पिलाता हूँ और किस तरह से इनको बढ़ाता हूँ। इसी रीति से मैं तुम लोगों को भी बढ़ाऊँगा जो मेरे राज्य की चिंता करता है। हालेलुया। जब हम उसके राज्य की चिंता और उसके राज्य की खोज में लगे रहेंगे, ये सारी वस्तुएं परमेश्वर हमें दे देगा, यीशु मसीह हमें दे देगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सो आइए आज हम अपनी सारी चिंता परमेश्वर के ऊपर डालें, यीशु मसीह के ऊपर डालें, और हमारा आज का दिन यीशु मसीह के नाम से आनंदित रहे, और हम इस आनंद को औरों को भी बांट सकें, औरों को भी दे सकें, कि प्रभु का आनंद हमें बना रहे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है, बड़े वेग से आने वाला है। आइए हम परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार जगत के छोर तक फैला सके। आज का दिन आपका यीशु मसीह में आनंदित रहे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।